नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं काव्या नाम की लड़की के साथ आज से 10 साल पहले कोटा में घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी जो सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रातों की नींद उड़ जाएगी। आइए डायरेक्टली जिया की जुबानी जानते हैं कि घटना कब, कैसे, कहाँ पर, किन हालातों में उसके साथ घटी थी। ये जो घटना घटी थी ना, आज से 10 साल पहले काव्या के साथ कोटा में घटी थी। लेकिन सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा काव्या कहाँ की रहने वाली है और क्यों वो कोटा में गई और उसके साथ इतनी खौफनाक घटना घट गई। जो काव्या है वो मुंबई की एक नॉर्मल सी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। उसके घर वालों का ना हमेशा से एक सपना था, उसके मम्मी पापा का, कि जब भी हमारे घर पे कोई भी लड़का या लड़की होता है उसे हम लोग ना MBBS करवाएंगे। हमारे पूरे खानदान में कोई भी डॉक्टर नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो भी बच्चा हो वो एक बड़ा सा डॉक्टर बने, कि हमारे घर पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारियां होती है तो हमको बाहर नहीं जाना पड़े। उनका एक अलग सा क्रेज था डॉक्टर को लेके घर वालों का। तो घर वाले लोग बचपन से डिसाइड कर रखे थे जब काव्या पैदा होती है तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारी बच्ची पैदा हुई और फाइनली डॉक्टर बनेगी। लेकिन इनके घर पे दूसरा कोई बच्चा और नहीं होता है, यही सिर्फ होती है। और धीरे धीरे इसी सपना के लिए इसके घर वाले इसको बड़ा करते हैं। ये बड़ी हो जाती है और अब वक्त आ जाता है इसको ना नीट की तैयारी करवाने का। जब बड़े हो जाते हैं तब इसके घर वाले सोचते हैं कहाँ भेजे, कैसे नीट क्लियर करवाए, क्योंकि नीट क्लियर करेगी तभी तो MBBS का आगे करेगी। लेकिन बहुत सोचने समझने के बाद उसके पापा डिसाइड करते हैं कि इसको हम लोग कोटा भेजेंगे। कोटा से बेस्ट जगह कोई भी नहीं हो सकती इसको नीट की तैयारी करवाने के लिए या आगे जो सीरियस होकर पढ़ने के लिए। क्यों कहीं और जाती है तो शायद उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए, घूमने फिरने में रह जाए या किसी और चीज़ में पड़ जाए। लेकिन कोटा में जो बच्चे जाते हैं वो ज़्यादातर स्टडी पे ही फोकस्ड रहते हैं, ज़्यादा चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं। तो इसके घर वाले ऐसे सोचते हैं और इसके पापा लेके चले जाते हैं मम्मी के साथ इसको कोटा में। कोटा पहुंच जाते हैं और वहाँ पे ये लोग नीट के क्लासेस के लिए कोचिंग जो सेंटर होता है ढूंढना चालू कर देते हैं कि कोई तो अच्छा मिल जाए जिसकी लोग ज़्यादा तारीफ कर रहे हों, जिसकी रेटिंग अच्छी, जहाँ से बच्चे नीट क्लियर करके निकले हों। ऐसा बहुत ढूंढते हैं। उनको कोई जम रहा था तो बजट बहुत हाई लग रहा था। जैसा मैंने बताया ये लोग नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और जहाँ पर बजट कम था वहाँ पे कुछ सीरियसनेस नहीं दिख रही थी उनको। ऐसा ढूंढते बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद इनको एक कोचिंग सेंटर मिल जाता है। जो कोचिंग सेंटर बहुत ही शांत इलाके में था, बहुत ही ज़्यादा शांत इलाके में। वो ना जो रेलवे लाइन होता है ना, रेलवे ट्रैक वाला लाइन, उसके इधर एक नॉर्मल सा छोटा सा ही कोचिंग सेंटर था। लेकिन वहाँ की रेटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे पढ़े थे ना वो निकाले ही थे, नेट क्लियर किए ही थे और उन्होंने आगे ज़िंदगी में कुछ ना कुछ किए थे, ऐसा वाला था। तो इसके पापा बोलते भी हैं काव्या को, बेटा यार यहाँ पे अच्छा रहेगा क्योंकि तुमको शांति से पढ़ाई करने के लिए भी मिलेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, शहर से काफ़ी दूर है ये इधर वाले एरिया में, और यहाँ पे आराम से तुम पढ़ाई पे ही फोकस करोगे, किसी और चीज़ पे नहीं जाओगी। काव्या बोलती है हाँ पापा वो तो है, एक बार पैसे वैसे के बजट के बारे में बात कर लेते हैं। तो वहाँ पैसे के बारे में बात करते थे, जो वो लोग जो फीस रखे थे ना इनके हिसाब से ही था। जो ये लोग सोचे थे कि यहाँ तक इतना तक हम दे सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, उतना ही था। तो ये लोग वहाँ पे एडमिशन करवा देते हैं। 1-2 दिन कोटा में रहते हैं देखने के लिए कि हमारी बेटी अच्छे से वहाँ पे मैनेज कर पा रही है नहीं कर पा रही है। माँ बाप रहते हैं और ये अपना वहीं पे हॉस्टल में अपना सामान वामान लेके शिफ्ट हो जाती है। जब इसके घर वालों को लगता है कि हमारी बेटी अच्छे शिफ्ट हो गई है, अब वो सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस करेगी, इसके घर वाले वापस मुंबई आ जाते हैं। और अब काव्या की जिंदगी का एक अलग सा हिस्सा स्टार्ट होता है। क्या होता है कि जब ये अपना सामान वामान लेके हॉस्टल में जाती है ना, तो इसके जो रूम मिला था इसको 4th फ्लोर पे मिला था और वहाँ पे 2 लड़कियां ऑलरेडी रह रही थी। जिन लड़कियों से इसका इंट्रोडक्शन होता है जो इससे 1 साल सीनियर थी, ये उन लोगों से बात करती है, उनका नाम पूछती है। एक का नाम माही था और एक का नाम दिव्या था। और दोनों लड़कियां ना मतलब इसके साथ बहुत कूल तरह से बात कर रही थी। इसको बिल्कुल विश्वास नहीं होता है कि मतलब एक तो नीट की तैयारी करने वाली और मेडिकल की तैयारी ऐसे करने वाली लड़कियां इतनी शांत हो, ऐसा विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि रैगिंग वगैरह करते ही हैं।
जो एक सीनियर रहते हैं, एक साल 2 साल जो भी रहता है, वो लोग ना अपने डाउन वाला जूनियर वालों को करते हैं रैगिंग हाँ, और अच्छी पहले खासी। रैगिंग थोड़ी ज्यादा चलती थी, ये हाँ। 2013 की बात कर रहे हैं, अभी तो लगभग ना के बराबर है। हाँ। तब की बात के हिसाब से रैगिंग होती रही होगी। होती थी उस टाइम पे, तो ये थोड़ी शॉक्ड होती है। इसको ना एक अंदर से धक धक भी हो रहा था कि अब भी तो शांत है, आगे उनका क्या स्टेप होगा, क्या करेंगे, कुछ बिना बताए कुछ खतरनाक तो नहीं कर देंगे मेरे साथ। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां होती है ना, बाल वाल में चिंगम वगैरह चिपका देती हैं या बाल वाल कट कर डालती हैं, ऐसी चीज़ें भी करती हैं। उसको धक धक थोड़ा थोड़ा हो रहा था, लेकिन सारी चीज़ों के लिए वो प्रिपेयर्ड थी। उसका ऐसा था कि मुझे सिर्फ अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना और इनसे नॉर्मल कम ही बात करूँगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ज़्यादा बात करो सीनियर लोगों से ज़्यादा ही और रैगिंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जो लड़कियाँ थी ना, अभी भी इसको वहाँ पे शिफ्ट हुए 2-3 घंटे हो जाते, अभी भी इससे अच्छे से ही बात कर रही थी। और वो दोनों लड़कियाँ इसको एक चीज़ बताती हैं जिसको सुन के वो शॉक्ड हो जाती है। वो लोग क्या बोलती हैं कि देख, यहाँ पे तू आई तो है, हम लोग भी यहाँ पे बहुत टाइम से रह रहे हैं, 1 साल लगभग से ज़्यादा हो गया हम लोग रह रहे हैं, और यहाँ से ना तुझे रात के टाइम में बाहर साइड से कुछ भी आवाज़ आती है, रिएक्ट मत करना। कुछ भी, कैसी भी आवाज़ आती है, रिएक्ट मत करना, और उठ के हाँ हूँ तो बिल्कुल मत करना, और उठ के जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तू जाएगी तो उसके बाद तेरे साथ क्या होगा हमको नहीं पता या किसी को भी नहीं पता। तो ये थोड़ी सी डर जाती है, बोलती है लेकिन बताओ आप, मतलब कैसे, क्या होने वाला है। वो लोग बोलते हैं हम ज़्यादा नहीं बता सकते, देख ज़्यादा नहीं बता सकते, बस तू समझ जाना, इतना तेरे को बता दिए हैं, क्योंकि हमको इतना सब कुछ बताना अलाउ नहीं है, जो वार्डन है वो ज़्यादा ही हमको वो करेंगे। तो ये बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, थैंक यू बताने के लिए, कुछ गड़बड़ है तो। ये अपना मस्त खाती वाती है और रात में अपना सोने के लिए चली जाती है। लेकिन जैसा कि उन्होंने बोला था कि रात में कुछ गड़बड़ होने वाला है, ये रात में 1-2 बार इसकी नींद भी खुली थी, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाला है, वो लोग कुछ झोल तो नहीं करेंगे, कुछ ऐसा तो नहीं होगा। बार बार उसकी नींद एकदम डिस्टर्ब टाइप हो रही थी, लेकिन लकीली पूरी रात इसको कुछ भी फील नहीं होता है और कोई भी इसके साथ कुछ भी नहीं करता है। अब ये खुश हो जाती है कि चलो जो सीनियर है मेरे अच्छे हैं नेचर में और मेरे साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अब मैं सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस कर पाऊंगी। ये 2-3 महीने तक वहाँ पे रहती है, इसको किसी भी बात की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ाई करती थी, अपने रूम में आती थी, सोती थी, पढ़ाई करती थी, खाती थी, सोती थी, बस यही काम करती थी। लेकिन एक रात की बात है, इसको वहाँ पे रहते रहते अभी 3 महीने का टाइम हो गया था। एक रात में ये आराम से सो रही थी, कोई भी दिक्कत नहीं। उस दिन थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा कर ली थी। सो रही है, रात के तकरीबन 1:30 बजे के करीब उससे बाहर से, उसके बाहर विंडो साइड से किसी की ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जैसा कि कोई औरत बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चीख रही है, चिल्ला रही है, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। ये घबरा जाती है। हमारा विंडो उस साइड है और हम 4th फ्लोर पे हैं और वहाँ पे कोई विंडो की तरफ खड़े नहीं हो सकता, खड़े होने का जगह भी नहीं है। तो मेरे विंडो के इतने नज़दीक से किसी औरत की कैसे चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। कोई औरत लटकी हुई तो नहीं है हमारे विंडो के इधर, मुझे जाके चेक करना चाहिए। ये वो बात भूल गई थी जो सीनियर लोगों ने बोला था कि तू कुछ भी रात में आवाज़ आती है रिएक्ट मत करना, ये सारी बातें भूल गई थी। और ये अपने धीरे धीरे चलते हुए विंडो के पास जाती है, विंडो के पास जाती है और विंडो का कर्टन जैसी हटाती है और बाहर देखती है। बाहर का नज़ारा बिल्कुल शांत, पिच ब्लैक पड़ा हुआ है, वहाँ पे कोई भी नहीं है। लेकिन अभी भी चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। अभी भी विंडो के पास से, यहाँ पे ये खड़ी है, यहाँ पे विंडो है और यहीं से चीखने चिल्लाने रोने की आवाज़ आ रही है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसकी धक धक बढ़ जाती है, इसको ऐसा लगता है कि क्या है ये, कुछ तो गड़बड़ है, किसी लड़के के साथ कुछ हो तो नहीं रहा है, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये 1-2 बार बोलती भी है, कौन है, कौन है वहाँ, कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, कौन रो रहा है, ऐसे बोलने की कोशिश भी करती है। लेकिन बाहर से कोई भी दिखाई नहीं देता है और कुछ भी जवाब नहीं आता है। ये अब और ज़्यादा घबरा गई थी, ये सोचती है कि मुझे जाके सो जाना चाहिए तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। अपने बेड पे जाती है और ये सोने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जो आवाज़ इसको अपने विंडो से आ रही थी अब इसके जस्ट बाजू वाले कोने से आने लगती है, इसके रूम के अंदर से। ये घबरा के उठती है, कोने की तरफ देखती है, लेकिन वहाँ पे उसे कोई भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन अभी भी रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी।
इसको कुछ भी समझ में नहीं आता, इतनी ज़्यादा घबरा जाती है। जो उसकी दोनों जो सीनियर लोग थे जो वहाँ पे सोई हुई थी, उनको झकझोर के उठाती है, उठो उठो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ हो गया है, कोई बहुत ज़ोरों से रो रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, कुछ हो गया है। वो जो लड़कियाँ थी इसे करने की कोशिश कर रही थी, इशारा कर रही थी, जा यहाँ जा, लेकिन ये तो भी उनको उठाने की कोशिश कर रही है। वो दोनों लड़कियाँ गुस्से में उठती है, बोलती है क्या है, लाइट ऑन कर पहले तो वो जो नाइट बल्ब जल रहा था, बोलती लाइट ऑन कर, क्या क्या दिक्कत है तेरी, तेरे को बोले थे ना कि कुछ रात में रिएक्ट नहीं करना, कुछ भी आवाज़ आती है तो, अगर हमारे साथ कुछ भी हुआ तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। लड़कियां इसको धमकी देती हैं। ये बोलती है मैंने क्या किया, मेरी वजह से क्या होगा तुमको। लड़कियां बोलती हैं कि यहाँ पर कुछ भी होता है टोकना नहीं होता है। ये बोलती है कि लेकिन मुझे डर लग रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। वो लड़कियाँ बोलती है जो भी बातें करेंगे दिन में करेंगे, तो काम कर तो सो जा, अभी तो ध्यान नहीं देना क्या हो रहा है, हमको भी सोने दे, हमको जिंदा रहना है यहाँ पे। तो ये ज़्यादा कुछ माइंड नहीं करते, ज़्यादा उनसे बात भी नहीं कर सकते। सीनियर थे वो लोग। अपने बेड पे जाती है और पूरा ब्लैंकेट से ढक लेती है खुद को, और रात भर वो आवाज़ सुनाई दी, रात भर सुनाई दी, और वैसे ब्लैंकेट से ढके ढके अपना मुंह। सुबह का टाइम हो जाता है, सुबह का टाइम आता है। अब ये उठती है जब रोशनी होती है पूरे रूम में, उसके बाद जाती है, नहाती वाती है और नाश्ता वाश्ता करने के लिए चले जाती है, जो उनका नाश्ता वाश्ता करने का जो एरिया था वहाँ पे। उसके बाद ये वार्डन से बात करती है, बोलती है कि मैम रात भर मैं सो नहीं पाई हूँ, मेरी बहुत तबीयत ख़राब लग रही है, कुछ बहुत गड़बड़ हुआ है हमारे रूम में, कुछ बहुत अजीब था जो मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी एक्सपीरियंस नहीं की हूँ। मैम बोलती है वो कभी भी कोई भी एक्सपीरियंस कर सकता है, तुमने क्या, कोई भी किसी कमरे में एक्सपीरियंस कर सकता है, लेकिन उस टाइम पे उसको टोकना नहीं होता है, कुछ बोलना नहीं होता है। तुमने कुछ बोला तो नहीं। ये बोलती है मैम मैंने टोका था। तो ये मैम बोलती है क्या बेवकूफ़ी है ये, तुमको तुम्हारे रूममेट्स ने बताया नहीं था कि रात में कुछ भी होता है टोकना नहीं चाहिए। बोलती है बताया था, लेकिन 3 महीने पहले बताया था, मैं भूल गई थी। बोलती है कि अब देखो जो भी होता है हमको नहीं पता, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बोलती है लेकिन मैम वहाँ पे हुआ क्या था, क्या दिक्कत क्या है, बताओ तो सही। मैम बोलती है काम करो, नाश्ता करो और जाओ अपने रूम में, मुझे नहीं बताने की ज़रूरत है। तो ये मैम बताते नहीं है, नाश्ता वास्ता करती है और अपने रूम में आती है और अपने रूममेट्स से थोड़े प्यार से बात करने की कोशिश करती है। बोलती है प्लीज़ बताओ ना क्या गड़बड़ है यहाँ पे, क्यों ऐसी हरकतें हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो रूममेट्स बताती हैं, वो लोग बताती हैं कि ये जो ट्रेन की आवाज़ है ना, डिस्टर्बेंस, वो इंसान बर्दाश्त कर सकता है जो दिन भर आती है, लेकिन जो उस औरत की आवाज़ आती है उसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये कभी भी किसी भी रूम के साथ, किसी के रूम में भी हो सकता है ऐसा, क्योंकि ये जो औरत है ना वो कभी भी कहीं पर भी पूरे ये हॉस्टल में घूमती रहती है। तो ये बोलती है लेकिन औरत है कौन। तो बताती है उसके रूममेट्स, जो एक थी माही, बोलती है कि हमारे ही हॉस्टल की एक लड़की थी जो नीट में फेल हो गई थी, आज से 4 साल पहले की बात है, और उसने खुद को ट्रेन के इधर जाके ख़त्म कर दिया था। और तब से उसकी आत्मा इधर भटक रही है, ट्रेन वाले वो रेलवे ट्रैक वाले एरिया में भटक रही है। वो कभी भी किसी को भी उधर खड़ी हुई दिखाई दे देती है कभी भी, और कभी भी हॉस्टल में किसी को भी कहीं पर भी खड़ी हुई दिखाई देगी, और बस इंसान को वो ऐसे घूरती रहती है, कुछ भी नहीं बोलती है, या तो चिल्लाएगी रोएगी या तो ऐसे घूरती रहेगी बस। वो तो अच्छा है कि उसने तुमको घूरा नहीं है, या तुमको दिखाई नहीं दिया, सिर्फ उसकी आवाज़ आई है। हमसे पूछो, हमने उसको कई बार देखा है और हम अंदर से बिल्कुल डर से गए थे, हमको लगा था हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। ये बोलते हैं तो लेकिन तुम लोग यहाँ पे हो क्यों। वो लोग बोलते हैं हम पढ़ाई करने के लिए हैं, वो कुछ नुकसान नहीं पहुँचा रही है तो हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे, फ़ी भी कम लग रहा है और वापस से हम यहाँ पे अच्छी स्टडी हो रही है इसलिए हम यहाँ पे हैं, हमको नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन तुमको ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि तुमने उसको टोका है। तो ये बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, थैंक यू बताने के लिए, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। वो लोग बोलते हैं डरने वाली बात नहीं है, हनुमान चालीसा पढ़ के सो जाया करो और अपना ज़्यादा रिएक्ट मत किया करो। ये ऐसा ही करती है, लेकिन इसको पता नहीं था कि आज की रात मेरे लिए कैसी खौफनाक होने वाली थी। ये अपना हनुमान चालीसा पढ़ती है और पढ़ के सो जाती है, लेकिन रात के ठीक 1:30 बजे वापस से इसे ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने रोने की आवाज़ आने लगती है। ये अब घबरा जाती है क्योंकि वो लड़की लोगों ने बोले थे कभी भी किसी रूम में वो आवाज़ आती है, लेकिन वापस से सेकंड इसी रूम में वो आवाज़ आ रही है। ये अपने आप को ढकी रहती है, अपना मुंह नहीं निकालती है ब्लैंकेट से और ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है, लेकिन वो आवाज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे कान का जब है ना पर्दा फट जाएगा, इतनी आवाज़ बढ़ गई थी। ये अचानक से अपना ब्लैंकेट हटाती है और देखती है, लाइट ऑन कर देती है। लाइट ऑन करती है तो पूरे घर में उसे कोई भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन
वापस से सोचती है कि मैं लाइट ऑन करके ही सोऊंगी, क्योंकि रूममेट्स लोग सो गए हैं, उनको भी शायद तकलीफ नहीं होगी क्योंकि हमारे रूम से ही आवाज़ आ रही है। वो अपना वापस से ब्लैंकेट ओढ़ के सोने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसके एकदम एकदम पास से, एकदम यहाँ पे लेटी है और इसकी यहीं पे करीब से किसी बहुत ज़ोर से ऐसे करने की आवाज़ आती है। और जैसे ये आवाज़ आती है वो खुद को रोक नहीं पाती, अपना ब्लैंकेट हटाती है, और ब्लैंकेट हटाती तो क्या देखती है, उसके ठीक बाजू में एक लड़की बैठी हुई है और उसे वो ऐसे घूर घूर के देख रही है, ऐसे सिर्फ देख रही है। अब उसको देखते ही ये फ्रीज हो जाती है पूरी तरह से, ये समझ नहीं पाती कि मैं क्या करूं। बस ये भी ऐसे देख रही है और देख ही रही है, वो भी ऐसे बस देख रही है। देखते देखते वो पूरी रात उस लड़की को देखती रह जाती है और वो भी लड़की इसको देखती रह जाती है, और पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है डर में। पसीना हो गया है, डर रही है, घबरा रही है, लेकिन कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही है। सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में ये अपने दोनों दोस्तों को बताती है कि रात में मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ, और वार्डन को बताती है। उसके बाद वार्डन बोलती है, देखो बेटा कुछ नहीं कर सकते, तुम हनुमान चालीसा पढ़ के सोया करो, हम इस मैटर में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि पूजा पाठ कई बार करवाने की कोशिश की है अपने यहाँ पे हॉस्टल में, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ये सोचती है कि मैं शायद यहाँ पे नहीं रह पाऊँगी, मेरे लिए जगह ऐसी नहीं बनी है, क्योंकि जो पिछली रात में मेरे साथ हुआ है, मैं मरते मरते बची हूँ। कोई भी मान लो तुमको स्पिरिट यहाँ पे बैठ के देख रही है और तुम भी उसको देख रहे हो, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हो, वो बहुत बड़ी बात होती है। ये अपने घर वालों को कॉल करती है, कॉल करके घर वालों को बुला लेती है वहाँ पे कोटा में, और कुछ टाइम तक ये वहाँ पे हॉस्टल से बाहर होटल में रहती है और घर वालों से बोलती है कि हो सके तो मेरा एडमिशन कहीं और करवा दो, मेरा यहाँ पे रह के नहीं हो पाएगा। घर वाले ये बात समझते हैं और उसका एडमिशन कहीं और करवाते हैं, और वहाँ पे वो स्टडी करती है और थोड़ा और आगे बढ़ जाता है उसका डेट पढ़ने का, थोड़ा और स्टडी करती है वहाँ पे, और उसके बाद वो नीट क्लियर भी करती है, और आज वो एक अच्छी खासी डॉक्टर है और यहीं मुंबई में ही रहती है। अच्छी खासी डॉक्टर है, मैं उस हॉस्पिटल का नाम नहीं बता सकती, और उसने ये स्टोरी खुद इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा है। बाप रे, बहुत ज़्यादा स्कैरी किस्सा हुआ। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना कुछ घट जाने के बाद भी उसका ध्यान पढ़ाई से नहीं भटका। हाँ। नहीं तो बहुत सारे लोग इतने सदमे में चले जाते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई सब छूट जाती है और दिमाग एक तरीके से सुन्न हो जाता है, पगला जाते हैं लोग वही तो। सदमे के कारण। यहाँ पर ये मामला अच्छा रहा कि एट लास्ट इनके साथ सब ठीक हो गया। वही तो। खैर, उम्मीद करते हैं कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोग एक बहुत अच्छी सीख और एक अलग ही मनोरंजन मिला होगा। तब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।